हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे जो एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आई है ना 2024 में, उसके लिए आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे वो सीबीटी 1 हो चाहे वो सीबीटी 2 हो, दोनों की हम बात करेंगे। और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका होगा, अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए अगर आपको बेहतर लगे ये तरीका तो, है ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ। और चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सीबीटी 1 सीबीटी 2 दो एग्जाम इस बार होने हैं, है ना। तो आपको पता है कि बेसिकली जो एनटीपीसी का एग्जाम होता है उसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस प्लस साइंस करंट अफेयर्स सब कुछ उसमें आ गया। जीके जीएस में साइंस भी आ गया, करंट अफेयर्स भी आ गया, है ना। स्टैटिक जीके जितना भी होता है सब आ गया। ये तीनों पोर्शन आपके अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने केवल मैथ्स रीजनिंग अच्छा कर लिया तो आप पास कर जाएंगे, या फिर आपका जीके अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, मैथ्स अच्छी नहीं है तो आप पास कर जाएंगे। इसमें तीनों का बराबर रोल है ना। मैथ्स रीजनिंग से आप स्कोर खींच सकते हो, बाकी जीके जीएस का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, इस बार सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों एग्जाम में। तो मेरा ये मानना है सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आप बिगनर हैं, आपने अभी तैयारी स्टार्ट की है और आपके सामने एनटीपीसी का फॉर्म आ गया है जस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, क्योंकि इसमें एज लिमिट है 18 से 36 साल। तो ये बात तो पक्की है कि कोई 18 साल का एग्जाम में बैठेगा, कोई 22 साल का बैठेगा, कोई 25 साल का बैठेगा, कोई 30 का बैठेगा, कोई 35 का बैठेगा। तो जितनी ज्यादा एज उतना ज्यादा एग्जाम देने का अनुभव, उतना ज्यादा स्ट्रगल, उतनी ज्यादा मेहनत, सीधी सी बात है। 22 साल की 20 साल के लड़के का कंपटीशन 30-35 साल वाले लड़के के साथ है, तो उसको आपको टक्कर कैसे देनी है। तो देखो ऐसा है कि आपको करना क्या होगा। अगर आप बिगनर है ना, तो आपको जो भी सिलेबस आपको नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिले, उस हिसाब से मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के टॉपिक तैयार करिए, है ना। मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के टॉपिक पढ़िए पूरे। ठीक। उसके बाद, क्योंकि अभी टाइम है 6-7 महीने 8 महीने एग्जाम को होने में लगेंगे, इतना करने के बाद आपको, या फिर देखो ये उनकी बात कर रहा हूं मैं जिन्होंने तैयारी शुरू करी है ना। जो एडवांस स्टेज पर है या जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं उनकी भी मैं बात करूंगा। तो जब आपने इतना कर लिया ना, तो उसमें आपको क्या फायदा होगा कि आपका बेसिक वगैरह पूरा कंप्लीट हो गया। फिर आपको उठानी है टेस्ट सीरीज, है ना। किसी भी प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज लगाने हैं। और टेस्ट सीरीज लगाना है तो जो 2019 का जो एनटीपीसी हुआ था, जो 21 में शेड्यूल किया गया था, उसमें जितने भी पेपर थे सीबीटी 1 के सीबीटी 2 के, आप सबसे पहले वो करिए। एक आइडिया लगाइए कि रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन आए, है ना। इसके बाद मैथ्स में परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए, या फिर जीके जीएस में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आए, साइंस में बायो से कितने क्वेश्चन आए। हर टॉपिक को डिवाइड करेंगे किस हिसाब से, जब आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब, जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितना आना है। तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी है। ये बहुत बड़ा फंडा है। अगर आप बिना टेस्ट सीरीज लगाए डायरेक्ट बहुत सारा पढ़ के भी एग्जाम में चले गए ना, तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। बस आपके नंबर आ जाएंगे। अगर आपको नॉलेज होगी, मैथ्स रीजनिंग आपसे बनता होगा तो अब बात अलग है। तो आपको पहले पूरा बेसिक वगैरह कंप्लीट करना है, ठीक है। अब बात आती है सर किस किताब से पढ़ें। तो किताब कोई भी हो सकती है आपकी, स्पेशली जो जो किताबें रेलवे के लिए डिजाइन करी गई हैं प्रीवियस ईयर की, वो भी ले सकते हैं। या फिर आर एस अग्रवाल स्टैंडर्ड बुक है वो भी ले सकते हैं। या फिर कोई आपका फेवरेट टीचर है उसकी किताब ले लो। रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल, आजकल इंग्लिश हिंदी उस दोनों में आने लगी, वो भी ले सकते हैं। बाकी जीके जीएस के लिए एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, ब्लैक बुक करके आती है निखिल गुप्ता सर की, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे टीसीएस पैटर्न पर जो पेपर हुए हैं, है ना। चाहे वो आपके जितने भी एग्जाम के हो, एएलपी के हो, जूनियर इंजीनियर के हो, पैरामेडिकल कैटेगरी के हो, ग्रुप डी के हो, एनटीपीसी के हो, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो वो एग्जाम में हेल्प करेगा, है ना। तो वो बुक आप ले सकते हो। इतना आपने कर लिया। और जो मतलब सीनियर हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले से तैयारी कर रखी है, उनको तो केवल डेली एक टेस्ट पेपर लगाना है, एनालिसिस करना है। जो टॉपिक वीक हैं, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो पॉलिटी के हों, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, किसी के भी हैं, उन सभी को फिर आपको स्ट्रॉन्ग करना है। जो जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं स्पेशली, है ना। इसके बाद और किताबों की मैं बात करूं तो एक स्पीडी करके आती है, वो भी आप ले सकते हो। स्पीडी की बुक बहुत अच्छी है ना। या फिर प्लेटफॉर्म की किताबें आती हैं, बिहार का कोई पब्लिकेशन है प्लेटफॉर्म, उसकी किताबें भी आप ले सकते हो जिसमें प्रीवियस ईयर एनटीपीसी के पेपर मिल जाए, ठीक है। तो जितना भी आप पढ़ें
अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें। पोस्ट पर ध्यान मत दें। पोस्ट तो ऐसा है कि देखो कम आएंगी या 1 लाख भी आ जाएंगी तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, 50,000 आ जाएंगी तब भी पढ़ना पड़ेगा, 10,000 है, 8,000 है, 15,000 तब भी आपको पढ़ना है। मेहनत ही है हमारे हाथ में है। और इसमें जो आप मेहनत करोगे, अगर आप इनकेस 1-2 नंबर से या कुछ नंबरों से रह भी जाते हो, जो रेलवे की अपकमिंग परीक्षाएं जैसे ग्रुप डी हो गया या फिर जो भी एग्जाम होंगी भविष्य में या फिर आपके स्टेट में होंगे, उन सबों में आपको फायदा मिलेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, है ना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा समस्या हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो और मेल में अपनी समस्या रख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा डिजिटल स्टूडियो का सेटअप लग रहा है, तो बिल्कुल लग रहा है। बस उसको इंस्टॉल करने के लिए नोएडा से, मतलब दिल्ली के पास जो नोएडा है वहां से टीम आएगी, इंस्टॉल कर देगी। फिर मैं प्रॉपर बोर्ड में आपको जितना मेरे से पढ़ाते बनेगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जीके जीएस हो, वॉट कुछ भी हो, सब पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद एंड